तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम है हेल्दीन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एडुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 में चैप्टर 2 यानी कि पोलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा था। और क्वेश्चन नंबर 1 में इतना लंबा क्वेश्चन है कि हम एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर नहीं पा रहे। तो मैं लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करके छोड़ दिया था। और आज मैं क्या है अगले जो दो क्वेश्चन है 5 एंड 6 को सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, टी स्क्वायर माइनस 4। इसको हमें क्या करना है, जो बोला गया है इंस्ट्रक्शन सेम ही है। क्या है, हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करना है और उसकी जीरोस एंड इसकी कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशंस क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशंस। क्या था, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। अभी 5 में यार हमारा जो पोलिनोमियल है वो है टी स्क्वायर माइनस 15। इसके हमें जीरो फाइंड आउट करना है पहले। तो इसकी जीरो फाइंड आउट करने के लिए इसको हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। और अभी अभी क्या है, हमें इसकी जीरो फाइंड आउट करने के लिए मतलब कोई भी पोलिनोमियल्स के जीरो फाइंड आउट करने के लिए जो सेकंड लाइन होता है वो होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें बीच वाले टर्म को क्या बनाना है, मतलब उसको फॉर्म करना है। ठीक है, अगर एक पोलिनोमियल ऐसा बने तो यानी कि ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें इस चीज को बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है और इसकी जो मतलब पहले टी स्क्वायर की जो पहले कोफिशिएंट है वो है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे टी नहीं है तो टी की कोफिशिएंट क्या है, जीरो है। इस जीरो को बनाना है तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 एंड 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज की फैक्टर्स आएंगे उस फैक्टर्स को हमें जीरो टी के साथ कन्वर्ट करना है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करते हैं, एक पोलिनोमियल को उसके जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम उसको फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं। सपोज क्या है, मान लो हमारा एक पी एक्स पोलिनोमियल है। अभी इसकी जो जीरोस होंगे उसके जीरो को फैक्टर्स में कन्वर्ट करके हम क्या क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट में लिख देते हैं। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक था, सेम वैसे ही अगर इसकी इस पोलिनोमियल के पास मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब क्या है, एक एक जीरो है, तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसके पास दो ही रूट्स होंगे, तो हम ऐसे लिख पाएंगे x माइनस अल्फा 1 प्रोडक्ट में x में हाँ x माइनस अल्फा 2। अभी ऐसे जब हम लिखते हैं और इसको हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद ये चीज आ जाता है और एक एक को कंपेयर करके हम क्या कर देते हैं, जीरो निकल लेते हैं। यानी कि कोई एक पी एक्स पोलिनोमियल के पास अगर उसकी क्या है अल्फा एक क्या है रूट है, तो उसके पास क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। यानी कि हम एक पोलिनोमियल को क्या करते हैं, उसकी फैक्टर के प्रोडक्ट में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें कोशिश करना है, ऑब्वियसली हमारा ये वाला जो तरीका है वो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन किसी और तरीके से हमें इसकी क्या करना है, फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अभी क्या है, हम इसको एक फॉर्मूला में मतलब क्या क्या करेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे। जैसे कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, क्या, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अभी हम उस मतलब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या है यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस क्या है 15 स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 को होल स्क्वायर बनाने के लिए, जैसे कि टी का तो स्क्वायर है वो तो ऑब्वियसली रहेगा इस फॉर्मूला के साथ अगर इक्वेट करूँ तो, लेकिन 15 की भी हमें स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट 15 लिखेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 उसकी होल स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है, जीरो है। अभी मैं इसको मिटाता हूं। तो हाँ, तो हमने क्या किया कि पहले वाले जो स्क्वायर थे उसको हमने एज इट इज रखा और दूसरे वाले को होल स्क्वायर करने के लिए उसको अंडर रूट के अंदर लिख लिए। अभी क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल जो फॉर्मूला था वो था ए प्लस बी होल ए माइनस बी हेल। अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा टी प्लस अंडर रूट 50, उसके बाद क्या है टी प्लस चला गया, अभी माइनस हो जाएगा अंडर रूट 50 इक्वल टू में जीरो। अभी ये चीज वैसे ही मतलब पोलिनोमियल्स की उसकी फैक्टर्स की प्रोडक्ट में मतलब हो गए। अभी क्या है, हम एक एक को क्या करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, क्योंकि जब इसको जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा चीज जीरो बनने के बाद आरएसएस के साथ इक्वेट होगा। सिमिलरली इसको सिमिलरली इसको जीरो पुट करने पे ये पूरा चीज जीरो बन के आरएसएस के साथ इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ क्या है, एक है हमारा टी प्लस रूट 50 इक्वल टू जीरो एंड
दूसरा जो है हमारा t माइनस √50 वो क्या है इक्वल टू 0 है। अभी अगर मैं इधर से t की वैल्यू निकालू तो t इज इक्वल टू प्लस √50 उधर जाके माइनस √50 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे t के साथ यहाँ पे माइनस √50 है, उस साइड जाने के बाद प्लस √50 बनेगा। तो क्या है t की वैल्यू हमें दो मिल गई, एक है माइनस √50 और दूसरा प्लस √50। अभी ये दोनों क्या है t बेसिकली इस पोलिनोमियल की क्या है जीरो है, तो कि इस पोलिनोमियल की जीरो हमें क्या मिले माइनस √50 एंड प्लस √50। तो हम लिख देंगे वही चीज therefore the zeros of given polynomial या फिर जो polynomial था zeros of t square minus 15 आर, इसके क्या क्या जीरो मिले हमें, एक मिले माइनस √50 एंड और दूसरा प्लस √50। अभी हमें इसकी जो रिलेशन है यानी कि जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है हमें वो चीज वेरीफाई करना है। तो मैं इस साइड पे लिखता हूं, अभी क्या है हमारा वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हम पहले हमारे पास क्या आता है कि सम ऑफ जीरोस, तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोस। पहले आएगा हमारा सम ऑफ जीरोस। अभी सम ऑफ जीरोस मतलब हमारे पास जीरो क्या क्या है, एक है माइनस √15 और दूसरा प्लस √15। तो माइनस √15 चला गया, प्लस में प्लस √15। अभी इन दोनों का हमें प्लस करना है। ऑब्वियसली एक के सामने माइनस एक के सामने प्लस और सी दोनों क्या है सेम सेम है, तो आपस में क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा। लेकिन हमें सम ऑफ जीरोस के लिए वेरीफाई क्या करना है माइनस बी बाई ए। जैसे हमारे पास क्या फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए सी बाई ए एंड माइनस बी बाई ए। ऑल्दो माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट के लिए आता है लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए आता है और क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास ये दोनों आ जाएगा। और सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, अभी इसको हमें क्या करना है माइनस बी बाई ए के साथ इक्वेट करना है। तो हमारा पोलिनोमियल क्या था, पहले बात तो पोलिनोमियल को अगर मैं ऐसे कन्वर्ट करूं टी स्क्वायर माइनस 50 को, तो टी स्क्वायर सामने क्या है कुछ नहीं है मतलब 1। अभी उसके बाद क्या आता है टी नहीं है तो फिर प्लस 0.t, उसके बाद एंडिंग में क्या है माइनस माइनस √15 माइनस ओनली 15। ठीक है, अभी इसको अगर मैं माइनस बी बाई ए के साथ इक्वेट करूं तो क्या है ये पहला वाला 1 क्या है ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू। ठीक है, तो फिर माइनस बी बाई ए माइनस एज इट इज बी मतलब जीरो और ए मतलब क्या है इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1, यानी कि माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1। जीरो को हम ऑब्वियसली माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1 लिख ही सकते हैं क्योंकि जीरो के नीचे 1 लिखो मतलब क्या लिख सकते हैं जैसे ये जीरो है, अभी इसको हमें किस में लिखना है माइनस जीरो बाई 1। अभी ऑब्वियसली जीरो के सामने हमेशा 1 रहता है, अगर मैं जीरो के नीचे हमेशा 1 रहता है, अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है ये बन जाएगा मतलब ये -1 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो ही रहेगा। ऑब्वियसली जीरो के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा जीरो ही बनता है और ये -1 नीचे आ जाएगा। अभी ये यही माइनस को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो ये चीज जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे बन जाएगा ऊपर -0 डिवाइडेड बाय नीचे 1। ठीक है, अभी वही से इसको हमें लिखना है। अभी इसको मैं मिटा दूं, अभी माइनस एज इट इज जीरो मतलब इस पोलिनोमियल के इस पोलिनोमियल पे क्या कोफिशिएंट ऑफ टी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय और 1 मतलब इस पोलिनोमियल में क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो इस नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये हो गया सम का क्या है वेरिफिकेशन। अभी हम क्या करेंगे प्रोडक्ट के लिए करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अभी जीरो क्या है हमारा, एक है -√15, यहाँ पे तुम देख लेना -√15 और दूसरा है +√15। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि -√15 उसकी प्रोडक्ट क्या है +√15 के, इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, वो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस आ जाएगा और रूट मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल 15 आ जाएगा यानी कि, और क्या है यहाँ पे आ जाएगा 15।
अभी हमें अगर क्या है प्रोडक्ट के लिए क्या आता है सी बाई ए, अगर मैं सी बाई ए के साथ इक्वेट करूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं सी बाई ए। इस पोलिनोमियल में सी मतलब -√15, सॉरी -15, और ए मतलब क्या है 1। अभी -15 को हम क्या लिख सकते हैं, -15 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली हर नंबर के नीचे क्या रहता है, 1 रहता है, तो -15 डिवाइडेड बाई 1। अभी इस पोलिनोमियल में -15 मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म, तो ऊपर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, और नीचे 1 1 मतलब इस पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी हियर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जो हमारा पोलिनोमियल है वो है 3x² माइनस एक्स और -4। अभी इसकी जीरो फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। अभी जो दूसरा लाइन है वो कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाला बनाओ। अभी यहाँ पे क्या है, x² की कोफिशिएंट 3, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो बन जाएगा 12। अभी 12 को फैक्टराइज करके हमें -1 यानी कि -x बनाना है, उसको x के साथ रिलेट करके। तो 12 की फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, 12 को अगर मैं तोड़ू, 2 जाएगा 6 टाइम्स, वापस से 2 जाएगा 3 टाइम्स। यही तो है फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स है, यानी कि 1 मतलब 1 से सब डिवाइड होता है, लेकिन हम उसको मतलब लेंगे नहीं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है। अभी क्या है, इन 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सारे नंबर्स को मतलब प्लस माइनस करके हमें -1 यानी कि -x को x में बनाना है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा बन जाएगा 4, और ये दोनों इसको अगर मैं ऐसे रखूं तो 3 से अगर सॉरी 4 से अगर 3 माइनस करूं तो आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 करने पे आ जाएगा 1, लेकिन 3 - 4 करने पे हमारे पास आ जाएगा -1। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो हम ये वाले को मतलब हमारे काम में लेंगे। तो 3 - 4 इसको हम लेंगे तो x के साथ रिलेट करके दिखेंगे। तो 3x² माइनस क्या है, सॉरी ये वाला माइनस छोड़ो, प्लस 3x माइनस 4x, और इस सेट में क्या है 4 इज इक्वल टू 0। कैसे लिखे, हमने इस पे सिर्फ x रिलेट कर दिया, यानी कि 3x माइनस 4x, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, यही चीज यहाँ पे रख दिए। अभी जब 4x में से 3x चला जाएगा तो फिर क्या है, x बचेगा, और बड़े वाले के सामने माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यानी कि -4x के साथ जब 3x प्लस करेंगे तो -x आ जाएगा। ये चीज कंप्लीट है। अभी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास फैक्टर में मतलब फैक्टर के प्रोडक्ट में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, x भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, तो 3x कॉमन आने के बाद यहाँ पे 3x चला गया और x दो थे, एक रह जाएगा बीच में, प्लस यहाँ पे 3x पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो फिर कोई चीज कंप्लीटली कॉमन आने पे वो 1 छोड़ के आता है। सिमिलरली यही चीज हमें वापस से इधर भी बनाना है, ताकि हम मतलब आगे जाके वापस से कॉमन ले सके। तो यहाँ पे ऑब्वियसली -4 कॉमन है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -4। तो यहाँ पे बचेगा क्या, x, और माइनस तो चला गया, बचा क्या प्लस, और 4 चला गया तो फिर 1, यानी कि -4 चला गया 1 बचेगा, इक्वल टू 0। अभी वो सिस्टम वेरीफाई करके भी देख सकते हो, -4x इंटू -4 इंटू एक्स इज इक्वल टू -4x, -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -4, तो आ जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4 आता है ना, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते बाद माइनस। अभी क्या है, हमें ये दोनों चीज सेम दिख रहे हैं तो वापस से कॉमन लेना है। तो x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3x था वो रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ में से x प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पे बचा -4 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों को हमें 0 के साथ क्या करना है, इक्वेट। तो नाउ क्या है, x प्लस 1 क्या है 0 के साथ इक्वेट होगा, एंड या फिर यहाँ पे और लिखते हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक वाले। और यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अभी यहाँ पे 1 प्लस है, उस साइड जाने के बाद -1, तो x इज इक्वल टू -1। सिमिलरली यहाँ पे 3x एज इट इज, 4 यहाँ पे माइनस में है, उस साइड जाने के बाद प्लस, 3x के साथ मल्टीपल में है, उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। तो अभी हमारे पास रूट आ गया, एक आ गया -1, दूसरा आ जाएगा, सॉरी आ गया 4/3। ये दोनों क्या है, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के एक एक जीरोस है। तो हम क्या लिखेंगे, वैसे लिख देंगे कि देयरफॉर
द जीरोस ऑफ, जो हमारा पोलिनोमियल था क्या था, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसकी जो क्या है जीरोस है वो क्या आर, एक आ गया हमारा -1 एंड दूसरा आ गया हमारा क्या है 4/3। अभी क्या करना है, हमें वेरिफिकेशन करना है, तो मैं इसको मिटाता हूं पहले। तो अभी हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्या आता है, सम ऑफ जीरोस, तो मैं लिखूंगा कि सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, वो होता है इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि -1 इंटू 4/3, तो साम ऑफ इंटू नहीं आ जाएगा, साम क्योंकि प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर -1 प्लस 4/3। अभी इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 जाएगा 3 टाइम्स, -1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद -3, बीच में +3, 3 में 1 टाइम्स, 1 4 जा 4, तो ये बन जाएगा हमारा, मतलब क्या है 4 में से अगर 3 गया ऊपर 1 और नीचे क्या है 3। अभी ये चीज हमें क्या किसको बनाना है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि -b/a के साथ मतलब कि इसके बराबर हमें इसको बनाना है। तो ये अगर मैं निकालू इस पोलिनोमियल में क्या है, ये a है ये b है, यानी कि -1 b है एंड -4 क्या है c है। तो अगर मैं माइनस एज इट इज रखू, b मतलब यहाँ पे क्या है -1, तो इसके सामने वापस से -1 आ जाएगा, और a मतलब यहाँ पे क्या है x² की जो कोफिशिएंट है वो है 3। अगर मैं इधर से देखूं तो इस 1 को सिर्फ 1 के सामने हमें सिर्फ 2 माइनस लगाना है, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +1 ऊपर है और नीचे तो 3 है, तो इसके सामने हमें सिर्फ 2 माइनस लगाना है, तो माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाई क्या है 3। अभी यहाँ पे हमें ओसिस लिख देना है, तो माइनस यहाँ पे एज इट इज, ये -1 मतलब क्या, ये -1 मतलब इस पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x, तो ओसिस हमें लिखनी है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 मतलब इस पोलिनोमियल में क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नीचे है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद ये खत्म हो गया, अभी हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, तो एंड ही ऑल्सो लिख देते हैं, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरो क्या था, एक था हमारा -1, इधर से दिख लो, सॉरी इधर से दिख क्या है -1, और दूसरा है हमारा 4/3, तो इसका क्या है प्रोडक्ट। अभी -1 4/3 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 3। अभी इसको हमें किसके साथ इक्वेट करना है, c/a के साथ। अभी अगर मैं c/a निकालो इस पोलिनोमियल में, क्या है c है -4, तो फिर ऊपर आ जाएगा -4, a मतलब होता है 3, तो वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट एज इट इज है, हमें सिर्फ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये माइनस को सिर्फ हम सॉरी यहाँ पे है, इस माइनस को हमें सिर्फ 4 के आगे लिखना है और 3 एज इट इज सेम है। अभी यही चीज लिख देंगे, माइनस एज इट इज रह जाएगा 4, मतलब इस पोलिनोमियल में क्या है, सॉरी माइनस एज इट इज नहीं रह जाएगा, यहाँ पे -4 ही कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा रहता है, जो है मतलब x² की जो कोफिशिएंट है वो है 3, और यहाँ पे भी 3, तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, और यहाँ पे खत्म होता है। 1 से लेकर 6 क्वेश्चन मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट किया, तो कोई बात नहीं, अभी हम अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन लाएंगे। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 के लिए। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा मतलब तुम्हारा हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी हम यहाँ पे वीडियो को क्या करते हैं, छोड़ते हैं।